का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो 3 तारीख में छत्तीसगढ़ का जो है बजट पेश होना है और ऐसे में बजट को लेकर लोगों की क्या उम्मीद है, चूंकि जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और नगर निगम में भरपूर जनता का जो है प्यार जो है बीजेपी को मिला है और ऐसे में बजट कैसा होना चाहिए, लोगों की उम्मीद क्या है, ये जो है हम जानने के लिए लोगों के बीच आए हैं। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं आधी आबादी को लेकर, यानी कि महिलाओं को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो वो पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की जो है संख्या ज़्यादा है। ऐसे में हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आपके अनुसार बजट कैसा होना चाहिए। अब 3 तारीख को पेश होना है बजट, 3 तारीख को पेश होने वाला है। उसमें मैं ये चाहती हूँ कि जैसे थोड़ा सा गैस सिलेंडर का रेट और कम हो जाए सामान्य वर्ग के लिए, और जैसे हम बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदते हैं उसमें भी टैक्स, डबल टैक्स देते हैं, तो थोड़ा सा कम होने से मतलब सामान्य जन को रियायत मिलेगी, घरेलू महिलाओं को। और स्कूलों का भी टैक्स, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें भी थोड़ा सा रियायत हो फीसों में। ये इस दिशा में सरकार का कोई उचित कदम आएगा तो स्वागत योग्य होगा जी। अब जो है प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, केंद्र में, राज्य में और जो है अब स्थानीय सरकार में। क्या उम्मीद है बजट को लेकर? बजट अच्छा ही आएगा, ऐसा हम सभी को विश्वास है। और महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत अच्छा काम किया जाएगा और जो महतारी वंदन जितने महिलाएं हमारी छुटी हुई हैं उनके लिए भी होगा। ऐसा उसमें और जो है बढ़ने की मांग हो रही थी, तो बढ़ा रहे हैं क्या? वो उसके लिए मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ऐसा बोला गया है कि बढ़ाने के लिए हम बोलेंगे, ऐसा हुआ है बातें। तो आपको क्या उम्मीद है बजट से, क्योंकि महिलाएं घर की मोर्चा में रहती हैं और पूरा घर का संचालन करना होता है, ऐसे में क्या लगता है कहाँ पे जो है बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ कम करने की? देखिए, अभी जो बजट आएगा वो महिलाओं के अपेक्षित ही आएगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि सारी हमने जो महिलाओं ने जो मतदान किया है और जो मतदान हुआ है वो भी महिलाओं को केंद्रित करके ही हुआ है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो बजट आएगा। आवश्यकता में क्या क्या लगता है आपको? आवश्यकता में गैस में सब्सिडी जो है वो, और इसके अलावा जो कपड़े के लिए और फिर जो दैनिक जो वस्तुएं हैं उसके लिए भी, अनाज के कई चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। अच्छा, कई जगह नारे लगाते हैं कि बढ़ती महंगाई, घटती कमाई, तो ऐसे में क्या खाने में लोगों का असर पड़ा है? जैसे पहले खाने में 2, 3, 4 सब्जियां होती थी, अब खाते हैं क्या 2, 3, 4 सब्जियां? सब्जियों की बात है तो सब्जियों का महंगाई समय के अनुसार होता है। जब सब्जियां रहती है तो सरकार उसमें कुछ नहीं करती, सब्जियां रहती तो सबको मिलती है। तो ये बात गलत है कि सरकार के कारण महंगाई हुई है, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं पूछ के आ रहा हूँ, आप बता के आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं सीता। मेरा सवाल ये है कि पहले जो महंगाई जो बढ़ रही थी अब वो कम होने के आसार है? कम होने के आसार है, बिल्कुल आसार है। और जो भी उम्मीदें भाजपा बीजेपी से जुड़े हैं क्या? जी, इसीलिए है। आप बताइए क्या उम्मीद है इस बजट से? इस बजट से अभी देखो सब्जी में थोड़ी गिरावट आई है पहले से। हर सब्जी जैसे गरीब लोग ले नहीं पाते थे, 60 हो गई थी, 80 हो गई थी, उस हिसाब से अभी 40-60 चल रही है। इससे थोड़ा फर्क पड़ा है सब्जियों में। चिकित्सा के क्षेत्र में हम सब कहीं ना कहीं बीमार होते हैं और डॉक्टरों के बीच हमको जाना पड़ता है, तो क्या दिक्कतें आती हैं? वो बराबर देख रेख नहीं होती, खड़े रहो अपने बच्चे लेके खड़े रहो, धूप में खड़े रहो, इतना कोई चिकित्सा में कोई वृद्धि नहीं। क्या उम्मीद है शिक्षा को लेकर? शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़ लिख लेते हैं तो अपने पैर में खड़ा हो जाते हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद है इस बजट में, क्या होना चाहिए शिक्षा को लेकर? कोई उम्मीद नहीं है? मुझे नहीं पता सर, मैंने क्यों? सरकार पे भरोसा ही नहीं है, नहीं करेगा? सरकार देखो, सरकार हमारा है, अब वही चला रहे हैं और सब कोने कोने में वही सब चीज देख रेख कर रहे हैं। आपका क्या है? मैं चाहती हूँ चिकित्सा के संबंध में, मेरे हस्बैंड 20 साल हो गए संविदा में है, तो उनको परमानेंट के लिए क्या उपाय कर रहे हैं बताइए? कुछ नहीं। तो उनके लिए थोड़ा कार्यवाही करे भाई। आप लोग चाहते हैं कि जो संविदा में कार्यरत है उनको बजट में होना चाहिए? संविदा में है, जो दैनिक में है, उनको आप रेगुलर करने के लिए प्रोसेस आगे करें, इतना मैं चाहती हूँ, ताकि आम जनता का कुछ तो भला। महंगाई के इस समय में इतनी महंगाई है कि हम अपने बच्चों को भी ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। घर के खर्चे अलग, बच्चों को पढ़ाई अलग, और ये सिस्टम जो महंगाई हो रहा है उसके लिए कुछ कार्य करें। मतलब सरकार से उम्मीद है कि महंगाई के साथ साथ जो है शिक्षा चिकित्सा में भी के लिए और चिकित्सा के लिए बराबर काम करे थोड़ा आगे। आपको क्या उम्मीद है बजट से? बजट से उम्मीद है कि बच्चे लोगों का पढ़ाई तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं होता है। यही उम्मीद है कि जो भी आए ना सरकार वो सही से मतलब शिक्षा सब सही शिक्षा दें और उसके लिए जो व्यवस्था बजट में होनी चाहिए। हाँ जी, यही होना। फीस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हाँ। तो
और जैसे आप घर के मोर्चा में रहती हैं, पूरा घर के सभी लोगों सदस्यों का खान पान देखती हैं, तो कहाँ लगता है कि किधर ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है? महंगाई तो सब तरफ बढ़ा हुआ है, जैसे क्या क्या? हर चीज का, सब्जी से लेकर राशन तक पूरा महंगाई बढ़ा हुआ है। हाँ, तो वो अभी भी है, महंगाई डायन खाए जाते अभी तो समय के हिसाब से सस्ता है, लेकिन उसके बाद बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ये तो है, महंगाई लेकिन कम नहीं होगा। कम नहीं होगा नहीं। जी। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत का दौर जारी है। अब जिस तरह से आप देख रहे थे कि हम अभी महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, चूँकि आधी आबादी की बात पहले कर रहे थे, अब जो है कुछ पुरुष हैं, उनसे भी हम समझते हैं। बजट को लेकर चर्चा हो रही है और काफ़ी देर से आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे होंगे अपने समाज के बारे में, अपने बारे में। अब तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, उम्मीद क्या है बजट में? बिल्कुल, अब काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी भाजपा की सरकार है और नगर निगम में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो उम्मीद यही है कि इससे अब हमारे छत्तीसगढ़ का काफ़ी भला होगा और रायपुर शहर का काफ़ी भला होने वाला है। तो कुछ उम्मीद है? 3 तारीख को बजट पेश हो रहा है। बिल्कुल उम्मीद है कि नगर निगम कुछ अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छे ढंग से करेगा, ये उम्मीद है। बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो कलाकार को कैसे छोड़ सकते हैं? अब जो है 3 तारीख को बजट पेश होना है, क्या अपेक्षा है सरकार से कि किस तरह से बजट होना चाहिए? आपकी कला की दुनिया के बारे में बात करें या फिर आम दुनिया में? देखो, हम तो बीजेपी के हैं और बीजेपी के हैं, पहले मतदाता हैं वो मतदाता हैं, आम व्यक्ति हैं, फिर नेता हैं, फिर बीजेपी पार्टी से हैं। तो भाई एक अपेक्षाएं तो होती हैं कि क्या काम होना चाहिए। हमारी सरकार शुरू से अच्छा काम कर रही है। मोदी की गारंटी है, विष्णुदेव जी का सुशासन है। पूरी उम्मीद है फिल्म सिटी के लिए, जिन्होंने हम लोगों ने लगातार ये बात को रखा था, तो वो पास भी हो गया है, प्रस्ताव भी पास हो गया है। तो फिल्म सिटी के लिए लगे हुए हैं कि एक अच्छा बड़ा सा फिल्म सिटी बने, ताकि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने। तो उसको हमारी सरकार ने पूरी सुनी है और उसके लिए आगे भी काम करेगी। कला का क्षेत्र में काम होगा तो कहीं ना कहीं बाहर से लोग आएंगे, तो जो है यहाँ पे यात्री आएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा। हाँ, नहीं, अभी भी आ रहे हैं, कितने सारे हिंदी फिल्म में शूटिंग हो रहे हैं। आप उधर चले जाइए बस्तर साइड, तो हिंदी फिल्मों का भी वहाँ पे शूटिंग हो रहा है, कवर्धा साइड हिंदी फिल्मों का। तो छत्तीसगढ़ का एक बड़ा वो हो गया है, बहुत बढ़िया से। तो देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं फिल्म सिटी की मांग हो रही है। और फिल्म सिटी की बात करें तो रायपुर में अप्रूव हो चुका है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुई है, तो इसको लेकर जो है बात की जा रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, समझते हैं। गर्मी के समय है, कुर्सी में आराम से गाड़ियों में बैठे हैं। क्या बजट पेश होना है 3 तारीख को? कुछ उम्मीद है क्या, किधर काम होना चाहिए बजट को लेकर? आपको नहीं है उम्मीद? आप कुछ सोचे हैं क्या होना चाहिए बजट में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, उम्मीद करना बेकार है। उम्मीद करना बेकार है। हाँ, उम्मीद करते हैं वो पूरा तो होना नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं क्या? मुंह से बोल दीजिए। मेरे को बात करने में तकलीफ अच्छा, तकलीफ है, ठीक है, समझ सकते हैं आपका, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हो आप? हीरापुर। अरे बड़े चाव से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? भेल 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 का समय है, मतलब भूख लग रही है तो अब चलो भेल से ही खा लेते हैं, लंच का टाइम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ बताइए, अब बजट पेश होना है, कुछ उम्मीद है किस सेक्टर में काम होना चाहिए आपके अनुसार? अब बजट का तो अब बजट कब पेश होगा? तो 3 तारीख को पेश होना है, अगले महीने में। अब बजट तो हर साल वैसे ही रहता है, कुछ में कुछ नयापन तो रहता ही नहीं है। होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल नयापन होना चाहिए। कुछ कुछ गरीब व्यक्तियों के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? अब गरीब व्यक्तियों के लिए भी हर चीज़ का सुविधा उनको भी मिलना चाहिए, फैसिलिटी मिलना चाहिए। हॉस्पिटल में उन लोगों को जो तकलीफ होता है वो सब होना चाहिए। उनको लिए नौकरी वोकरी का भी व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा है, पढ़ लिख लेते हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। अब देखो आने वाला बजट अब कैसा होता है, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, कुछ ख्याल है बजट को लेकर? वही बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कमर तोड़ दिया है। कमर तोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने जीवन काल में सबसे बड़ा महंगाई हुआ है। अच्छा, ये चीज़ मेरे को बताइए, कमाई तो उतना ही है, मजदूरी दर उतना ही है, लेकिन महंगाई जो है बढ़ गया है। तेल का कीमत, दाल का कीमत, चावल की कीमत सब बढ़ गया है, मैनेज कैसे होता है? वो महंगाई सर वही है, जो व्यापारी लोग हैं वो स्टॉक्स अपना रख लेते हैं और मार्केट में जो है कम वो करते, इसके नाम से महंगाई बढ़ा हुआ है। व्यापारी पक्ष को अपना थोड़ा सा वो हिसाब से रखना पड़ेगा, सरकार को नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो देखिए, सबका अपना तर्क है और इस बीच में हम बातचीत का दौर जारी है। और भेल कल जो है, भेल वाले हैं, भेल वाले के पास हैं और भेल का मज़ा ले रहे हैं। कैसा है टेस्ट? बढ़िया है। तो बजट से भी ऐसा उम्मीद है, ऐसा ही टेस्ट रहे बजट का?
कौन से नगर निगम के कि देश नहीं, राज्य का जो बजट 3 तारीख को पेश होना है। रहना तो चाहिए भैया, बहुत परेशान हम व्यापारी आदमी हैं, काम धाम कुछ नहीं है, तो बजट आना चाहिए हम लोगों के लिए भी, मतलब मध्यम वर्ग की बहुत बड़ा परेशानी है भाई। तो बजट में कुछ होना तो चाहिए, व्यापारी के लिए भी, हर वर्ग के लिए होना चाहिए, हर वर्ग। क्या क्या काम करने की ज़रूरत है? छत्तीसगढ़ में आप हैं, व्यापार करते हैं, तमाम तरह के लोग आपके पास आते होंगे, तो कहीं ना कहीं चर्चा होती है कि क्या समस्या है, कि इसमें काम करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा समस्या भैया महंगाई, बेरोजगारी, ये समस्या ज़्यादा है। अपन व्यापारी आदमी दुकान में बैठन तो जिसे कोई पूछन कि का परेशानी यार का ये हो, भैया महंगाई कंट्रोल नहीं होते, ये सब है भैया। एक बड़े जो समस्या है महंगाई भैया, महंगाई को कंट्रोल करे तो बहुत सारा चीज़ भैया, बहुत सारा चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। पेट्रोल डीजल को लेकर बात करें, पेट्रोल डीजल की जो रेट बढ़ती है उससे बहुत सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ती है। तो दूसरे जैसे देशों में हम बात करें तो कहीं 60 रुपये है, कहीं 30 रुपये, 40 रुपये है, यहाँ 100 रुपये से पार हो गया है। तो यहाँ कम होना चाहिए भैया, होना चाहिए। वो तो सरकार समझेगा कि क्यों नहीं कर रहा है, क्यों, क्या कारण है, उसको होना तो चाहिए। कुछ ख्याल है बजट को लेकर आप? भैया बता दिए, भैया बता दिए, आप नहीं बताएंगे? ठीक है। अरे कुछ तो सोचे होंगे। नहीं, कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचेंगे? सोच के भी क्या करेंगे बताओ? और क्या, तो होना तो है ही नहीं, कुछ होना ही नहीं है। पहले से मान लियो, लेकिन गलत बात है, बोलेंगे तो हो सकता है, नहीं होगा, अब ठान ही लिए। चलो कोई नहीं, लोग तो है जो है तरह तरह की जो बातें सामने आ रही है और बातचीत का दौर है, और ऐसे में हर वर्ग के लोगों के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप सोचे हैं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचे मैं। तो सोचेंगे नहीं तो चलेगा कैसे? सरकार को पता कैसे चलेगा कि लोग तो अब सोचना छोड़ दिए हैं, तो हम अपने हिसाब से करते हैं। नहीं, अपनी समस्या तो बता सकते हैं, महंगाई है, क्या है? महंगाई है? नहीं, महंगाई कुछ नहीं, ऐसे लोग कमाई भी हो गया है। अच्छा, कमाई भी बढ़ गया लोग। थोड़ा सा बताएंगे कुछ? ऐसे मतलब क्या, पहले क्या था, 400, 200, 150 रुपये कमाते थे, आज 1000 लोग कमाते हैं, है नहीं? ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, महंगाई भी बढ़ा, कमाई भी बढ़ा हुआ है, दोनों बराबर चल रहा है। और ऐसे सरकार काम ठीक है ना? नहीं, काम ठीक है, तभी तो तीनों जगह जो है बीजेपी का है। अब बजट से उम्मीद है, अब ठीक करके लेके आए हैं तो अच्छा ही लाएंगे, सरकार अच्छा ही लाएंगे, है नहीं? लोगों को सोच के लाएंगे, है नहीं? ठीक है। तो जो लोगों के जो सोच है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सोचे हैं बजट में क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में कहाँ, किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है? मैं नहीं सोचा। नहीं सोचे? नहीं सोचे, नहीं अभी नहीं सोचे। अच्छा, सोचेंगे आगे? तो बजट तो 3 तारीख को पेश हो जाएगा, फिर 1 साल के लिए फिर सोचते रह जाएंगे? नहीं, अभी मैं ध्यान नहीं दिया, बाहर गया था ना, तो इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है। तो कहाँ काम करने की ज़रूरत है? रायपुर में क्या काम करने की ज़रूरत है? कहाँ रहते हो आप? नहीं, मालवी रोड में सब कुछ अच्छा है, काम करने की ज़रूरत है। नाली की साफ सफाई नहीं होती है, बिल्कुल नहीं हुई, ना कचरा उठता है, हमेशा डंप रहता है। वो जितना झाड़ू लगाते हैं वो सब नाली पे कचरा डालते हैं, नाली का कचरा साफ नहीं हो रहा, और रोड का कचरा नाली पे डालते हैं। 100 बार शिकायत मैंने किया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में हताशा है कि जो शिकायतें जो है की जाती है उसको लेकर सुनवाई नहीं होती है, और सुनवाई नहीं होने से लोग जो है परेशान होते हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो बजट को लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है और लोग के बीच जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। कहाँ समारोह में जा रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छी बात है। बजट पेश होना है अभी 3 तारीख को छत्तीसगढ़ का, जानकारी में है? हाँ है। बहुत बढ़िया। तो क्या काम होना चाहिए बजट में, क्या लगता है? महिलाओं के लिए कुछ मांग है आपकी कि क्या काम करे सरकार? अब महिलाओं के लिए ही तो करना है ज़्यादा उनको। तो कुछ है सोचे हैं किस क्षेत्र में काम करें उनके लिए? शिक्षा में, सुरक्षा सुरक्षा के लिए। और महंगाई लगता है आपको? महंगाई तो है, खैर हाँ, कम होना चाहिए कम। आपको क्या लगता है किस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है? शिक्षा के में क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये 2 बेसिक चीज़ें मिलेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए तो हमारी बीजेपी सरकार आ ही गई है। अब मीनल दीदी, अब तो शायद रायपुर स्वच्छ हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में ध्यान दे तो बहुत अच्छा हो सकता है। सरकार से उम्मीद है कि शिक्षा स्वास्थ्य में काम करें। जी। महिला सुरक्षा को लेकर बातें उठती है कि आए दिन जो है महिलाओं के साथ जो है घटनाएं होती हैं।
नहीं, मुझे इतना तो नहीं लगता कि इतनी और प्रदेशों के मुकाबले इतना घटनाएं होती है। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर ही रही है। उम्मीद भी बढ़िया है। हाँ, उम्मीद भी बढ़िया है। देखिए जो है शिक्षा स्वास्थ्य जो बेसिक चीज़ है इस पर लोगों का जो है भाव टिका हुआ है। यहाँ पे पूरा जनमानस जो है मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, हर वर्ग के लोग हैं और हर वर्ग के लोग के पास अलग अलग जो वर्ग हैं उनकी अलग अलग जो है समस्या है, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। युवा हैं, युवाओं से भी बात करेंगे क्योंकि बजट है और हर किसी के लिए जो मतदाता है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ के नागरिक है, तो बजट से वो प्रभावित होता है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ युवा हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? हम लोग वही पार्षद जी लोग का देखने आए हुए हैं। हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं। बजट 3 तारीख को पेश होना है, तो क्या लगता है युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए अब रोजगार तो बहुत जरूरी है। रोजगार जरूरी है, बहुत जरूरी। पढ़ लिख लेते हैं फिर वो भटकते रहते हैं, ज़्यादा हुआ तो अपराध की ओर चले जाते हैं। वो तो बहुत जरूरी है, उसमें ही जाते हैं वो लोग। कंट्रोल करना है। हाँ, कंट्रोल करना है अपराध को। उम्मीद है कि रोजगार दे, नौकरी दे और कम से कम जो नशा पानी जो अभी फैला हुआ है लोगों में ना, इसको कंट्रोल करे तो आदमी ऑलरेडी काम में जाएगा तो कोई नशा करेगा नहीं। रोजगार बहुत जरूरी। मतलब खाली रहते हैं तो नशा ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ भी। खाली दिमाग शैतान का होता है। बिल्कुल। क्या उम्मीद है? कहाँ भाग रहे हैं? भाग के कहाँ जाएंगे? पूरे भीड़ है, भाग ही नहीं पाओगे। है कुछ उम्मीद बजट में? नहीं, मैं यहाँ का नहीं रहने वाला हूँ। अच्छा, नहीं रहने वाले हैं। विभाग से है। चलिए, विभाग से हैं, बोलने से आप जाहिर सी बात है बचेंगे। सरकार है और सरकार के खिलाफ जो है बोलना हर किसी का बस की बात नहीं होता है। कहाँ जा रहे हो भाई? बोलिए। क्या उम्मीद है बजट में, क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं के लिए जितने भी यहाँ पर रायपुर में स्थित युवा हैं, उनको प्रॉपर वे में सही जगह उनको काम मिले, उनको एक प्रॉपर रोजगार मिले, सही जगह पे मिले। और युवाओं को मतलब युवाओं के लिए शिक्षा के संबंध में कुछ अलग अलग कुछ ऐसा प्रकार का नया बजट पेश करे ताकि उनको सही शिक्षा प्राप्त हो सके यहाँ के युवा को। मतलब जो है छत्तीसगढ़ युवा है, छत्तीसगढ़ जो है वहाँ के छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो है ज़्यादातर संख्या युवा हैं, तो युवाओं के लिए जो विकास होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और उनके हायर एजुकेशन, तो ये नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें क्या उम्मीद है आपको, मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, क्या है, हमारे जो देश की हमारी सबसे मेन पीढ़ी होती है युवा, जो देश को सुदृढ़ बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे मुख्य जो रूप होता है शिक्षा का होता है। और आजकल के युवा जो है अधिकतर ना जो नशे में या नशीली पदार्थों का सेवन करने के कारण अपना भविष्य हमेशा बर्बाद कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी है ना, जो नशीली पदार्थ यहाँ पर जो बिक्री हो रही है, उन पे नियमित रूप से कंट्रोल किया जाए, उनको पूर्ण रूप से बंद किया जाए, ताकि वो सही लाइन पे आ पाए, अपने परिवार को संभाल पाए, अपने आप को संभाल पाए, अपने जीवन को एक अच्छी राह पर लेकर के आ पाए, ताकि आने वाली उनकी पीढ़ी को भी मतलब वो अच्छे रूप से शिक्षित कर पाए। बिल्कुल सही बात है। और एक सवाल आपसे और कर लेते हैं कि देश की कोई भी सरकार हो 100% युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन व्यापार में उनको ले जा सकते हैं, उनके लिए नौकरी का अवसर जो है कर सकते हैं। तो नए नए जो उद्योग में जाते हैं बच्चे, जो है नए कारखाना जो है शुरू करना चाहते हैं, इनके लिए क्या मदद करना चाहिए सरकार को? क्या इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, अब अगर युवाओं को अगर प्रॉपर वे में अगर आपको सुधारना है, जो खाली बैठे हुए हैं अधिकतर लोग अभी है ना, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मतलब उनके पास है ना कोई उद्यम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो उनके लिए कुछ नए अवसर उनको प्रदान करना चाहिए। उसके लिए भी सरकारों को नए कदम उठाना चाहिए। इस बजट में इस चीज़ को भी है ना, मतलब मेरे हिसाब से तो करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी युवा जो शिक्षित है अभी हैं, खाली बैठे हैं, उनको प्रॉपर में रोजगार मिले तो मतलब खाली दिमाग शैतान का जो घर होता है वो है ना, मतलब वो जो सिद्धांत बंद हो जाएगा फिर। तो देखिए, युवा हैं और युवाओं के भरपूर उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से भरपूर जनमत जो है बीजेपी की सरकार को दी है, ठीक उसी तरह जो उम्मीद उसी तरह से जनमत जिस तरह से दिए हैं और सरकार बनाए हैं, उसी उम्मीद में जो है अब जो है वापस वो चाह रहे हैं कि उनके लिए काम हो। तो और भी युवा उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत का सिलसिला जो है जारी है। बजट को लेकर जो है चर्चा कर रहे हैं हम लोग। बजट को लेकर किस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है सरकार को, कुछ है? तो कुछ बता ही नहीं भैया, बजट के बारे में सुना ही नहीं हम लोग। हाँ, नहीं, वो एक उम्मीद होता है लोगों के बीच जो है। देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बजट के बारे में नहीं जानते, तो ये चिंता का विषय है कि लोगों को जो है सोचना चाहिए कि किस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, किधर जो है काम हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा काम है उसको सरकार को क्रेडिट देना चाहिए, जो काम नहीं हो रहा है उस पर सवाल उठाना चाहिए ताकि वो काम हो। तो ऐसे में जो है लोगों के बीच है और बातचीत का दौर जारी है
और भी बात करते हैं बजट को लेकर। बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करते हैं। बजट पेश होना है 3 तारीख को और जो है जनता ने तो भाई भरपूर जो है मतदान किया, सरकार को प्यार दिया। तीनों स्तर पे बीजेपी की सरकार है। क्या उम्मीद है, किस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है? रायपुर शहर में रायपुर की जो लोकल बजट है उसके लिए बोल रहे हैं ना, निगम की पूरे छत्तीसगढ़ का जो बजट पेश होना है, छत्तीसगढ़ का जो बजट पेश होना है उस पर छत्तीसगढ़ में जो है अभी डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए थे, तो डेवलपमेंट के काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए गवर्नमेंट बहुत उस पर ध्यान देगी ऐसा लग रहा है मुझे। और लोगों को सुविधाओं के लिए, पारिवारिक जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनकी सुविधाएं में कैसे बढ़ोतरी हो, शायद सरकार इस विषय पे ध्यान देगी ऐसा। अब सरकार बजट पेश करेगी 3 तारीख को। क्या लगता है किस सेक्टर में काम करने की बेहतर ज़रूरत है? आप लोग लगातार जो है जनता के बीच जाते हैं, समस्या को देखते हैं, तो किधर जो है ज़रूरत है? देखिए, आप देख रहे हैं जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जितने अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और पिछला बजट भी आपने हमारा देखा, ओपी चौधरी जी ने पेश किया। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, जिस प्रकार से एजुकेशन की बात हुई, जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर की बात हुई, अभी प्रदेश में सबसे अधिक आवश्यकता है तो हेल्थ सेक्टर में काम करने की आवश्यकता है, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में काम करने की जरूरत आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार जिस प्रकार से संवेदनशीलता से काम कर रही है, हेल्थ और शिक्षा को फोकस करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से काम चालू होगा। आप देख रहे हैं प्रदेश में 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने कोई विकास नहीं किया था। जहां पर हमने विकास को छोड़ा था वहां से दुगनी गति से आगे लेके जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तेलीबांधा ओवरब्रिज बनना है, कचना ओवरब्रिज का काम चालू है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा। लोगों को भी उम्मीद है, चूंकि इंजन पे इंजन जोड़ दिए हैं, प्रदेश में ट्रिपल इंजन जुड़ चुका है, तो स्पीड भी वैसे ही चाह रहे हैं। तो रहेगा ऐसा बजट में? बहुत अच्छी स्पीड रहेगी। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने 1.25 साल के जो विष्णुदेव साय के सरकार के कार्यकाल पर मुहर लगाई है और प्रदेश ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरेगी। और ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, अभी आप रायपुर राजधानी में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि राजधानी रायपुर का जिस हिसाब से विकास होगा। मीनल भाभी 3 बार की पार्षद रही है, 1 बार की नेता प्रतिपक्ष रही है, वो समस्याओं को जानती है और समझती है और बहुत अच्छे ढंग से जो है रायपुर को संवारेगी। वैसे भी हमारा स्लोगन है, हम नहीं बनाया है, हम ही संवारेंगे। क्या लगता है जो है युवाओं का, जो है छत्तीसगढ़ युवा है, छत्तीसगढ़ में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, रोजगार एक बड़ी समस्या है, क्योंकि रोजगार रहे तो लोग अपने अपने काम पे रहेंगे, नहीं है तो कहीं नशाखोरी बढ़ता है, अपराध बढ़ रहा है। तो क्या लगता है इधर काम करने की ज़रूरत है सरकार को? बिल्कुल ज़रूरत है। और जो अभी 5 साल जो सरकार रही है, उस सरकार में PSC घोटाला, ऐसे कई सारे घोटाले हुए हैं जो युवाओं को पीड़ित किया गया था। और उसी को देखते हुए अभी हमारी नेता प्रतिपक्ष भी रही हुई हैं, हमारी भाभी सूझबूझ के रही है और लड़ाई करी है। तो यहाँ की समस्या ऐसा क्या है जिसमें पहला काम होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत बड़ी समस्या है, सफाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, पानी को लेकर जो अमृत मिशन योजना है जो 5 साल चलानी थी वो नहीं चला पाए कांग्रेस सरकार में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महापौर चलेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महापौर बने हैं, सभी जिलों में काम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। और जी देखिए, जिस तरह से हम लोगों के पास जा रहे हैं, लगातार उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बजट है वो बजट जो है जनता के अनुरूप आए और जनता की क्या अपेक्षा है। चूँकि बजट जनता के लिए है, सरकार जो है जनता के लिए है और वो बजट जनता के लाभदायक हो, इसके लिए लोगों के बीच जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि लोगों को जो है बजट से क्या उम्मीद है और वो किस सेक्टर में काम चाह रहे हैं, किस सेक्टर में जो है विकास की गाड़ियाँ रुकी हुई है। चूँकि ट्रिपल इंजन के सरकार जो है प्रदेश में जनता ने बनाया है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है और जो है निगम में भी है। ऐसे में ट्रिपल गति से उम्मीद लोगों की है कि उनके लिए इस बार बजट में कुछ खास और अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर आएंगे। जय जोहार।